दोस्तों, वेलकम टू अभ्यासम एकेडमी। माई सेल्फ ए के वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, इन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इन्हें करना होता है, उन पर बात करेंगे। तो पहले हम तुम्हें पैटर्न बता देते हैं कि कितने टाइप के यहाँ पर पार्टिकुलर फंक्शंस होंगे, फिर उन पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी, और यहाँ रूट लगा दो डी ऑफ एक्स। तो इसका जो रिजल्ट आता है, देखना मैं तीन लिखूंगा, तीनों के पैटर्न पर तुम्हें ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन रूट एक ये, और एक होगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए कोई रियल नंबर है, ठीक है। इनका क्या रिजल्ट आता है पैटर्न देखना। तो सब में x/2 कॉमन होगा, यहाँ भी x/2 होगा, यहाँ भी x/2 होगा, यहाँ भी x/2 होगा। फिर जो लिखा हुआ है ये इसके साथ लिख देना। जैसे यहाँ पर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, नॉर्मली इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अगला तुम्हारा लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर जो लास्ट वाला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, जो ए निगेटिव है, Subscribe our channel. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ पर ए से पहले निगेटिव है तो सिर्फ इसमें निगेटिव आएगा, बाकी जगह ए पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू सब में कॉमन होगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू होगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू होगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू होगा, ये कॉमन वैल्यू होगी सब में। उसके बाद क्या लिखते हो, पहले दो में लॉग आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे लॉग एक्स प्लस, और जो यहाँ पर था तो क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में, क्योंकि लॉग निगेटिव नहीं होता है, एंड प्लस कांस्टेंट। यहाँ भी तुम्हारा लॉग हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद लास्ट में अब यहाँ पर देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें याद रखना यहाँ पर साइन आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गई सिंपल पार्टिकुलर फंक्शंस में से तीन मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको जो लिखा हुआ है इनको डिनोमिनेटर में डालेंगे, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला लिखोगे डी एक्स अपॉन, पहला वाला क्या था, पहला वाला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारा लॉग ऑफ कितना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो पहला लिखा हुआ है और ये जो लिखा है, अगर दोनों को ध्यान से देखो तो सिर्फ इतना पोर्शन ही यहाँ आ रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर वाले में ये चीजें बढ़ जाती हैं। अगर यही चीज हम डिनोमिनेटर में फिर डालें दूसरे वाले को, तो वहां पर था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंपल लॉग में आएगा, लॉग एक्स प्लस जो था वो एज इट इज डाल दो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और लास्ट वाले में क्या है, हमने लिख दिया यहाँ पर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है तुम्हें, अब इसके बाद हमें करना जो है कि अब बगैर अंडर रूट वाले कैसे करेंगे, है ना। तो बगैर अंडर रूट वाले करने के लिए सिंपल हम करने वाले हैं डी एक्स अपॉन कितना, अंडर रूट हटा दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये आएगा तुम्हारा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर दूसरा वाला क्या था, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर अगला वाला सिंपल आ जाएगा डी एक्स अपॉन कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके रिजल्ट्स ध्यान रखना है। अब तीनों में बगैर अंडर रूट वाले में तुम्हें यहाँ पर जाना, अगर ए की जगह ए स्क्वायर की जगह 1 आ जाए तो सिंपल किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, tan इनवर्स का, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 अपॉन ए। ये जब मैंने पहली क्लास ली थी वहां पर भी मैंने इसको समझाया था, तो ये आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। बाकी दोनों जगह कैसे क्या लिखना है, तो बाकी दोनों जगह लिखने के लिए एक चीज यहाँ पर देखोगे कॉमन है, वो चीज कॉमन क्या है, 1/2 ये यहाँ पर रहेगा, है ना, और यहाँ पर भी 1/2 ये रहेगा।
सिंपल आ जाएगा हमारा लॉग में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखोगे, ओके, प्लस कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग में एक्स प्लस ए और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए माइनस एक्स लिखोगे। तो चाहो यहाँ भी वैसी पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर लिख सकते हो ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो ये बेसिक आइडेंटिटी समझ में आ रही है। तो मैंने पैटर्न फॉलो किया, मैंने क्या किया न्यूमरेटर का। अब तुम लोग यहाँ मुझसे पूछ सकते थे सर ये तो भी न्यूमरेटर में जाएगा तो कैसे करेंगे, तो भाई उससे तुम कर सकते हो। कैसे भाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से ही हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब और उतना डिवाइड, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर बाहर ले लो और 1 का एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन जहाँ रूट आता है वहां पर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीजें डिस्कस की हैं। अब क्या होगा कि तुम्हें और भी फॉर्म के तुम्हें इंटीग्रेशन आने चाहिए। जैसे इसी में जो अगली फॉर्म होगी, अगर मान लो हमारे पास लिख दिया है कि dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अब इसको कैसे करते हैं, ठीक। दूसरा, अगर ये जो लिखा हुआ है इसका तुम ले लो रूट, तो मान लो ये मैंने ले लिया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। तीसरा वाला, अगर न्यूमरेटर में लीनियर टर्म आ गया पी एक्स प्लस क्यू और नीचे हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कैसे करेंगे। फिर एक और होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मान लो हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन अंडर रूट, ठीक है। अगर ये हमारा है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, या न्यूमरेटर में भी हमारा कुछ हो सकता है। न्यूमरेटर में वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो इंटरेस्टेड होगा वो बताएगा। पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको कैसे करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स के हमारे क्वेश्चन जनरेट होंगे, उनको करना होगा। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ठीक है। सिंपल पैटर्न देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर दोनों प्लस, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया मैंने। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से तुम साइन इनवर्स वाला याद रखना। और ये तीनों चीज कॉमन है, कॉमन इन द सेंस x/2 सब में आने वाला है, और जो यहाँ पर होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा। फिर ए स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन है, ए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर से पहले, यहाँ पर निगेटिव है तो सिर्फ उसमें निगेटिव आएगा, बाकी दोनों जगह प्लस आएगा। फिर इसमें लॉग के अंदर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और जब यहाँ पर बात करने वाले होते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, वही चीज लॉग में इतना। अब ये साइन इनवर्स में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। फिर क्या किया मैंने, इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो dx अपॉन पहला, dx अपॉन पहला क्या आएगा, सिर्फ इतना आता है। फिर क्या है, dx अपॉन दोनों का समेशन ये आ जाएगा। फिर dx अपॉन साइन इनवर्स, बिकॉज अगर ए स्क्वायर को 1 मान ले तो क्या आ जाएगा, साइन जैसा कुछ दिखेगा, साइन इनवर्स जैसा, ठीक है। तो याद रखोगे, है ना। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट आता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब हम लोग इसको प्लस में कर देते हैं तो ए स्क्वायर 1 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स। इसका मतलब तुम्हें याद रखना है कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगा। फिर उसके बाद है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी देखो कॉमन है, बस यहाँ पर ब्रैकेट जो लॉग के अंदर वाली वैल्यू वो चेंज है। यहाँ पर a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यहाँ पर निगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म अगर आएगी तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं, ठीक है। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी, वो क्वेश्चन में हम बताएंगे कैसे क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे अंदर। उसके बाद हम इसमें से 3 में से कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 2 3, ये जो लास्ट वाली लिखी हुई है 3 इधर।
ठीक है। फिर अगर ये पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। कैसे? तो इस पूरी चीज को इक्विवेलेंट लिखोगे। किसके इक्विवेलेंट लिखोगे? पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर को इक्वल करोगे किसके? ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो हो। तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद प्लस बी कर लेंगे। अब इसकी हेल्प से तुम्हें करना क्या है? ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, उसे डाल देना है, तो वहां से दो क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम करेंगे कैसे करना है। उसके बाद अगर यहाँ अंडर रूट ऑफ नीचे लिखा है तो उसका भी सेम पैटर्न है, यही चीज लिखोगे, न्यूमरेटर को इक्विवेलेंट करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। यहाँ से ए बी निकालो, उसके बाद फिर देखना दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे, बहुत आसानी से वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था अगर ऐसा न्यूमरेटर का पैटर्न बनेगा तो इसमें भी वही काम करना है कि जो पी एक्स प्लस क्यू है ना, इसको क्या लेते हो? एम डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंडर रूट के अंदर हो उसका डिफरेंशिएशन लेते हो, उसके बाद प्लस एन कर देते हैं। तो कंपेयर करके यहाँ से एम एन निकालो, यहाँ वैल्यू डालो, फिर उसको कैसे करेंगे वो सिंपल हो जाएगा। तो इस पैटर्न का तुम्हारे बोर्ड में नहीं है, ये थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, एनडीए वगैरह या जेईई मेंस वगैरह के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के। ठीक है, तो ये तुम्हारे थे बेसिक्स, कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस थे, इन पर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आई होप आइडेंटिटी कैसे याद रखनी है सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। मान लो मैंने पहला ही क्वेश्चन कोई कंसीडर कर लिया, कोई भी कंसीडर कर लो, जैसे आई मैंने ले लिया यहाँ पर कि इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये हमारा कोई क्वेश्चन है और ये अंडर रूट में है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा था, तो ये कैसा दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल इसे क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। तो अभी जो मैंने पीछे बताया था उसमें दिमाग लगाओ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बोला था क्या होगा, तो मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना। इतना लिखा था मैंने पीछे, अब याद कैसे रखना है? सिंपल मैंने बोला था x/2 कॉमन होगा, है ना, और जो लिखा हुआ है वो एज इट इज होगा। तो एज इट इज का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है। और यहाँ से ध्यान से देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ साइन से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया। अब ए की जगह 2 है ना, तो अब इसी हेल्प ले लेंगे। तो सिंपल आई इज इक्वल टू फर्दर क्या बन जाएगा? x/2, क्योंकि नॉर्मल है, एक्चुअल में x ही है, और अंदर जो था ये लिखना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर मतलब 4/2, और यहाँ से लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली आंसर क्या आ गया तुम्हारा? आंसर आ गया x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2 साइन इनवर्स कितना x/2 प्लस कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा? आसान है भाई, कुछ करना नहीं था, बस आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है वो देखना है। अब मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं इसी पैटर्न पर। मान लो यहाँ कंसीडर कर लिया मैंने i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, ये क्वेश्चन है ना। तो ये भी कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है भाई? ए स्क्वायर, अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं डालेगा, अब ये क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो भाई यही तो फार्मूला लगेगा जो अभी मैंने कराया था,
इसी पैटर्न को देखो। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्चुअल में 2x है, तो जो ये होगा इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, बस इतना ध्यान रखना है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, क्या होगा x/2, बट एक्चुअल में क्या है 2x, जो एक्चुअल में है वो डालो, ठीक। उसके बाद अंडर रूट जो था वो एज इट इज लिखो, लिख दिया मैंने। फिर प्लस आएगा बिकॉज a पॉजिटिव है, a स्क्वायर का मतलब 1 हुआ और डिवाइडेड बाय 2 होगा। फिर साइन इनवर्स लिखोगे x, अब एक्चुअल में x की जगह क्या है 2x है और डिवाइडेड बाय a का मतलब हुआ 1 और प्लस कांस्टेंट। और मैंने क्या बोला था कि जो एक्चुअल में है उसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 2 आने वाला है, उतना कर दो डिवाइड पूरे से। आई होप कोई टेंशन नहीं होगी। अब इसी को ढंग से लिख लो, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो फाइनली i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x², और अंदर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट। ये आ गया फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया है। तो एक चीज ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि जो ये तो हो गया फंडामेंटल, मतलब ये तो नॉर्मली तुम्हारा एक पैटर्न है, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बट तुम्हें ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो है पैटर्न कैसा है। अगर x की जगह कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ 2x आ गया, 2x का होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में वो x को रिप्लेस करेगा और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होल डिवाइड होगा। ये चीज कॉमन है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड, तो यहाँ पर a² माइनस x² का मिल गया, तो मैंने उसका बता दिया, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी अपने आप बना के जैसा पैटर्न दिखेगा उस हिसाब से क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ बना दिया i इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे उस चीज को हम बता देते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। बनाना कैसे है उस चीज को तुम लोग ध्यान से सुनो। आएगा क्या, x² प्लस 2x है, हमें अंडर रूट से नहीं मतलब है। अब इसका हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो ध्यान से देखो, अगर x² एज इट इज लिख दूं और लीनियर टर्म क्या है प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर लीनियर टर्म निगेटिव होता है तो a माइनस बी, क्योंकि हमें पता क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ देखो ये वाला जो टर्म है वो निगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म जो लीनियर टर्म है 2x, ये लीनियर टर्म है क्योंकि इस पर पावर 1 है, तो ये वाला टर्म क्या है, हाँ ये वाला टर्म तुम्हारा पॉजिटिव है, इसलिए फार्मूले का 2, क्योंकि यहाँ फार्मूले का 2 है तो 2 एज इट इज लिखोगे। उसके बाद a की वैल्यू अपने आप डाल दो जो है एक्चुअल में, मैंने a की वैल्यू डाल दी, x थी डाल दी। अब b क्या हो, अब b तुम्हें ऐसा चूज करना है कि ये जो वैल्यू लिखी है 2x इस पर भी कोई इंपैक्ट ना आए और b मिल भी जाए। तो इसके लिए सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद जो b आया है उसका स्क्वायर ऐड करो और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। समझ में आया मैंने क्या बोला, जो b मिले उतने का स्क्वायर ऐड उतना सब्ट्रैक्ट, बस। क्यों, क्योंकि इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 बचा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 5 प्लस 4 आएगा। तो ये तुम्हारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर मान लो कुछ और होता, एक और समझ लो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, मान लो मैंने यहाँ 3x प्लस 5 ये कर देता, ठीक। अब भाई इसको बनाना है, तो मैंने क्या बोला, लीनियर टर्म पहले चेक करो, लीनियर टर्म से पहले प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी की आइडेंटिटी आएगी, ठीक। तो सिंपल क्या लिखने वाले हो, x² प्लस फार्मूले का 2 डालो,
उसके बाद a, 2a एज इट इज पड़ेगा, तो a की जगह x है तो यहाँ x लिख देंगे, इनटू का साइन लगाओ। अब उसके बाद b डिसाइड करना है ना। तो यहाँ पर जो लीनियर टर्म था वो 3x था, बट हमारे पास आ गया है 2x इस हिसाब से। तो b कितना लाएं ताकि लीनियर टर्म पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो अगर हम b की जगह 3/2 डाल दें तो 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू एक्स मतलब 3x। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम ये b हो गया, b हमारा क्या आ गया 3/2। तो उतना बोला मैंने, उसका स्क्वायर अपने आप ऐड करो, उतना ही अपने आप सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होके इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, और +5 कर दोगे। तो यहाँ से जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो बनेगा x प्लस बी, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा 9/4 और +5। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है तुम्हें। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये सिंपल आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा +11 क्योंकि ये सिर्फ -9/4 है, प्लस वो अलग है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तब करो, या फिर डायरेक्ट कर लो। समझ में आया कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा आ गया था, ये था। तो अब इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो i इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही रिजल्ट मिलेगा फिर से। तो इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का मतलब 2 स्क्वायर इन अंडर रूट है। तो अभी मैंने कोई पैटर्न दिखाया था, कौन सा पैटर्न दिखाया था मैंने कि भाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन अंडर रूट dx क्या था? याद नहीं है सर, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला था x/2 कॉमन है, सब में लिखो, और जो एक्चुअल में होता है वो लिखो। कोई दिक्कत? ठीक। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ a देखना है। a पॉजिटिव है, यहाँ प्लस लगा दो। a²/2 कॉमन है सब में। ठीक, उसके बाद ये लॉग में आ जाएगा, लॉग ऑफ कितना? x प्लस जो एक्चुअल में था। तो एक्चुअल में क्या होता है? x² प्लस a²। तो ये सिंपल आ गया। तो ये हो गई तुम्हारी आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी को हम अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आया? तो फाइनली आई क्या आ जाएगा? अब ध्यान से सुनना, फार्मूले में तो x है, बट एक्चुअल में क्या है? x प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां पर x प्लस 1 आ जाएगा। तो सिंपल जब इसका सोल्यूशन लिखोगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/2। और जो एक्चुअली था, तो एक्चुअली जो था ये मत लिखना, ये लिख देना, क्योंकि इसी को तुमने कन्वर्ट किया तो अब इसी का रिजल्ट यही आएगा। तो ये लिखना, क्योंकि तुम्हें आंसर देना है। तो x² प्लस 2x प्लस 5 लिखेंगे, कोई टेंशन? भाई जो था उसी चीज को उठा के रख दिया मैंने। अब उसके बाद प्लस a² का मतलब हुआ 4/2। उसके बाद लॉग में, तो लॉग ऑफ एक्चुअल में x की जगह क्या है? x प्लस 1 है, x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस जो था, क्या था हमारे पास शुरू में? x² प्लस 2x प्लस 5। वही चीज फिर से अंदर रिपीट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा सिंपल x² प्लस 4x प्लस 5। ये आ गया तुम्हारा। कोई टेंशन है किसी को? अब मैंने क्या बोला था? जो एक्चुअल में है x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, इसलिए ये कोई फर्क नहीं डालेगा। इसलिए हम इसमें डिवाइड 1 करो या ना करो, मर्जी तुम्हारी है। अगर कुछ और होता, सपोज यहाँ आ जाता 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ बनता, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आता? 2 आता, तब होल डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। ठीक, बट यहाँ 1 आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब इस पर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं। अब दूसरा कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, मान लो मैंने ले लिया क्वेश्चन तुम्हारा है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x² इन अंडर रूट, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। तो ये भी कैसे होगा भाई? उसी फॉर्म में बनाना है, या तो ये अंडर रूट x² माइनस a² बनेगा, या फिर अंडर रूट x² प्लस a² बनेगा, या फिर a² माइनस x² बनेगा। इसके अलावा थोड़ी कुछ बनेगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा ही दिया है, फिर भी मैं एक बार इसको इस पैटर्न को सिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट अंदर क्या है, वो है +3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए, बस इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया, और -3 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर है, फिर फार्मूले का 2a एज इट इज लिखोगे, जो है एक्चुअल में 2 फार्मूले का रहेगा। अब b के लिए क्या करने वाले हो, इंटू 1 करोगे, तो इंटू 1 कर दिया, ताकि ये भी चेंज ना हो और ये भी चेंज ना हो। और जितना b होता है उसका स्क्वायर अपने आप ऐड करो और उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, और जो चीज लिखी है उसे एज इट इज लिख देते हैं, कोई टेंशन। अब ये माइनस बाहर है, ये यहां से 3 टर्म जो हैं ये बना लेंगे x+1 का होल स्क्वायर, और यहां से -1 -3 -4 आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ तो डाल नहीं सकते हो क्योंकि अंडर रूट ऑफ निगेटिव मतलब नथिंग। तो एक काम करो, ये माइनस अंदर कर दो, तो जब माइनस अंदर करोगे तो +4 पहले, -x+1 का होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा। समझ में आया सबको, ठीक। तो करना क्या है, अब ये रिजल्ट ही तो ये है, ये जो था इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, करके देख लेना। तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू जो आएगा अंडर रूट में कितना 4 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर लेना है इसलिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर d ऑफ x। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी मैंने बताया था रिजल्ट क्या आता है x/2, बट एक्चुअल में x की जगह x+1 है, वो एज इट इज होगा। फिर अंडर रूट में जो होता है तो ये मत लिखना, जो था वो लिख देना, ठीक है। तो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इससे इसको लाए हो तो इससे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर a पॉजिटिव है, इसका मतलब a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो 4/2 a स्क्वायर बाई 2। उसके बाद अब यहाँ पर अगर a को 1 कर दूं तो साइन इनवर्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये हम बना लेंगे साइन इनवर्स। एक्चुअली x की जगह x+1 है और बाई 2 है, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट कर देंगे। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। अब जो x है, x+1 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, इसलिए इसको डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। अगर कुछ और होता यहाँ पर डिफरेंशिएशन कुछ दे 1 के अलावा, तो हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है चेन रूल से, यहाँ पर डिवाइड होगा, जो भी वैसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू ऑब्वियस सी बात है चली जाती है तुम्हारी dt के साथ, कोई दिक्कत। इसे सॉल्व कर लेना, ये बचेगा 2 और ये एज इट इज छोड़ देना, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। ये हो गए पहली जो 3 आइडेंटिटी मैंने न्यूमरेटर वाली पढ़ाई थी उस पर बेस्ड। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पर देख लेते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाली आइडेंटिटीज पर कैसे क्या होगा वो समझ लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, यहाँ पर i इक्वल टू मैंने ले लिया dx अपॉन अंडर रूट लगा दो, पहले लगा लो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ कर सकते हो प्लस 1 कर दो, या कुछ और भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, जो मन करे वो कर लो। तो मैंने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब इसे तुम्हें करना है, तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, अरे समझने की कोशिश करो ना भाई। ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, ये पैटर्न तुम्हारा सिंपल ऐसा दिख रहा है, dx में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में जो प्लस वाला था उसमें जो लॉग आ रहा था ना वही रिजल्ट देगा। तो ये रिजल्ट क्या देगा तुम्हारा, लॉग वाला देगा, x प्लस कितना जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया याद, कोई टेंशन है उसमें, शुरू के सब छोड़ देते हैं, सिर्फ लॉग वाला उठा लेते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, तो i इक्वल टू जो तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा लॉग, ठीक है। और एक्चुअली x की जगह है हमारा 2 माइनस एक्स प्लस
अंडर रूट ऑफ कितना 2 होता है, तो जो है हमारे पास वो है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया मॉड में प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, डिफरेंशिएशन मतलब डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा सिंपल 2 का 0 और माइनस एक्स का -1, तो रिजल्ट आया -1 ना कि 1 आया, इसलिए यहाँ पर होल डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा -1, तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा माइनस लॉग कितना 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया मॉड में प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो चाहो इसे और क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपॉन होल अपॉन जो होता है 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है मॉड में, तो प्लस सी, चाहो ये आंसर दो तुम्हारी मर्जी, चाहे तो ये आंसर दो, जैसे भी लिखना हो, जैसा भी आंसर आ रहा हो, आंसर डजंट मैटर, मैटर करता है कि पैटर्न कैसे हमें हर एक केस में अप्लाई करनी है। ठीक है, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब अगला क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने विदाउट अंडर रूट का ले लिया, मैंने कंसीडर कर लिया i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, देखो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज लिखो, फार्मूले में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, तो क्या करने वाले हो, कुछ नहीं भाई, ए स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, एक्स स्क्वायर को लिखना है तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दो, कोई टेंशन। तो ये जो एक्स क्यूब है ना, इसको मान लो टी, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता रखा है काफी, ये आ गया, इसका मतलब ये चीज रिप्लेस हो जाएगी किससे, dt बाई 3 से, क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू व्हाट dt बाई 3, तो फाइनली आई क्या बन सकता है, तो आई यहाँ पर आ सकता है इंटीग्रल dt बाई 3, तो इसका मतलब 1 बाई 3 मैंने बाहर ले लिया, सिंपल बचेगा क्या dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एग्री और नॉट। तो इसका मैंने बताया था किस में आता है, tan इनवर्स में आता है, तो i इक्वल टू कितना 1/3, इसका फार्मूला बताया था मैंने, लिख देते हैं फिर, ये आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से वो a की जगह 1 है, तो ये तो खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं बचेगी, x/a तो सब लिख लो, x की जगह t है, ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से t की वैल्यू फर्दर डाल दो, तो t कितना लिया था तुमने, x क्यूब लिया था, सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस कांस्टेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया सबको, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पैटर्न पर। जैसे मान लो मैंने ले लिया i इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 माइनस 25x स्क्वायर, इन रूट लगा लो या विदाउट रूट लगा लो, वो तो तुम्हें देखना है फार्मूला कौन सा सेट होगा। तो ये तो ढंग का दिख नहीं रहा है, तो ढंग का देखने के लिए क्या करने वाले हो, इंटीग्रल लगाओ, यहाँ पर dx लिखो, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर करो माइनस 5x का होल स्क्वायर करो और रूट लगा दो। ठीक, तो भाई साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इन अंडर रूट, तो इसका रिजल्ट आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, न्यूमरेटर में होता है तो वहां x/2 अंडर रूट ऑफ जो होता है माइ प्लस ए स्क्वायर बाई 2, देन ये आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से i का फार्मूला ये अप्लाई करो, तो यहाँ पर a की जगह जो है सो है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कितना साइन इनवर्स कितना, एक्चुअल में x की जगह 5x है, तो 5x लिख लो और डिवाइडेड बाई 3 कर लो, ठीक, प्लस कांस्टेंट। फिर मैंने क्या बोला कि भाई जो एक्चुअल में 5x है उसका डिफरेंशिएशन 5 उतना डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1/5 लगा दो अपने आप,
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा डिवाइड होगा। ठीक हो गया, कोई टेंशन है किसी को? सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो पैटर्न अभी मैंने बता रखा है। ठीक है, अब पैटर्न कैसे बता रखा है, जैसे मैंने ये तो नॉर्मल हो गया, रूट एंड बगैर रूट वाले सीधा आइडेंटिटी लगेगी, तो इसमें हम ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें लास्ट के 4 पैटर्न थे वो सिखाने हैं, उनको कैसे करना है उस पर एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कोई भी क्वेश्चन, i इज इक्वल टू dx अपॉन, अभी हम विदाउट अंडर रूट का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये मेरे पास क्वेश्चन है विदाउट अंडर रूट का। ठीक, अब इसे हमें करना है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि हमें डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना पड़ता है, और न्यूमरेटर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। तो यहाँ तो पॉलिनोमियल है, डिवीजन में भी तो एक रेशनल फंक्शन है, इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज पार्शियल में मैंने बताया था अगर इसके फैक्टर कर सकते हो तो करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेना, बट अभी हम वो पढ़ा नहीं रहे, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए हम पार्टिकुलर फंक्शन से कैसे इसको करेंगे वो देख लो। तो यहाँ पर मैंने बोला था जो डिनोमिनेटर में है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करने वाले मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना राइट साइड में उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई, 9x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 3x का होल स्क्वायर, फार्मूले का 2 क्योंकि लीनियर टर्म प्लस में है, फार्मूले का 2, a की जगह एक्चुअली क्या है 3x है, और इनटू 3 2 जा 6 ऑलरेडी हो चुका है, तो b क्या होना चाहिए ताकि 6x ही रहे, तो 1 होना चाहिए। उतने का स्क्वायर अपने आप ऐड करो, उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, और प्लस 5 जो लिखा है लिखा रहने दो। तो जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स आए हैं, क्या आया है 3x प्लस 1, तो ये आइडेंटिटी बनाएंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस 5 का मतलब प्लस 4 आ गया, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन जो बनेगा वो बन जाएगा i इज इक्वल टू, कितना बनेगा भाई सबको पता है, dx बनेगा और डिवाइडेड बाय कितना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया सबको? अब भाई यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है, अब दिक्कत कुछ नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर मान लो, इसको मन में सोचो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल क्या होता है tan इनवर्स, वो होता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन 2, ए की जगह 2 है, ए स्क्वायर 4 है, फिर यहाँ लिखोगे tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स। जब इतना तुमने लिख लिया है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल x की जगह एक्चुअल में 3x प्लस 1 है लिखो, और डिवाइडेड बाय कितना a का मतलब 2, ठीक, प्लस कांस्टेंट। क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 3x प्लस 1 है, आइडेंटिटी ये किस पर है, एक्स स्क्वायर पर है, तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, उतना ये डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके सही होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो 2 इंटू 3 करोगे, क्यों? क्योंकि 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3 आएगा, अब जाके ये फाइनल आएगा आंसर 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है, तो मैंने तुमको बता रखा है ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका रिजल्ट है, ये आता है 1/2a, वो फार्मूला लगा देते, लॉग ऑफ कितना x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, अगर वो होता तो, ठीक है, विदाउट अंडर रूट वाले पर। दूसरा क्या था dx अपॉन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो जैसा भी पैटर्न दिखे वही आइडेंटिटी अप्लाई कर लेनी होती है, समझ में आया? ठीक, तो इस तरह का जो पैटर्न होगा क्या करना है, सिंपल तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर जब बना लोगे तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी जो आएंगी वो इस 3 में से, क्योंकि अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, तो 3 आइडेंटिटी जो होंगी, एक और जो भी मैंने बताया है tan इनवर्स की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो ये आता है 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो इन तीन में से अगर अंडर रूट नहीं है तो इन तीन में से कोई एक बनेगा, वही अप्लाई कर देते हैं बाद में, ठीक है। बस याद रखना एक्चुअल में x की जगह है क्या, जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा, बस ये दिमाग में रखना है। तो मान लो यहाँ अंडर रूट आ जाता, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ अंडर रूट कर देता, मैंने अंडर रूट कर दिया, सब कुछ पलट जाएगा। तो जो अंडर रूट की आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, जो तीन आइडेंटिटीज थी अंडर रूट में, उसमें से कोई एक लग जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन है, मैं सब कुछ सही करता, सब कुछ वही करता, सिंपल परफेक्ट स्क्वायर बनाते, यहाँ भी मैं वही करता, बस अंडर रूट आ गया तो फार्मूला भी किसका आ जाएगा, अंडर रूट का आ जाएगा। ये ना लग करके अंडर रूट में जिस इस पैटर्न का जो फार्मूला था वो लग जाएगा। तो इस पैटर्न का जो फार्मूला था इन तीनों का मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, याद रखने में तीनों में अंडर रूट में साइन इनवर्स वाला याद रखना है, बाकी सब सेम है। साइन इनवर्स वाले में ये, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे, तो ये आता है तुम्हारा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, बस इतना याद रखना है। बाकी इन दोनों में लॉग आता है शुरू में, और यहाँ भी लॉग आएगा, और यहाँ पर x प्लस कितना आता है, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सिंपल वही आ जाता है प्लस कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर भी x प्लस जो होता है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज अप्लाई कैसे करनी है और कैसे तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया। तो यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, जो दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट ये है ना, तो इसी को लगा दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू लॉग एक्चुअल में x की जगह जो हो क्या है 3x प्लस 1 है, कोई बात नहीं, उसके बाद प्लस अंडर रूट जो हो, तो ये मत लिखना, ये लिखना, क्योंकि इसी से तुमने ये लाया है। तो सिंपल क्या आने वाला है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इजी है, मॉड लगा दो प्लस कांस्टेंट। क्या आंसर हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो x है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, अब ये आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं भाई, अंडर रूट हो या ना हो, सिंपल तुम्हें करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर अंडर रूट है तो इनमें से कोई एक अप्लाई होगी, अगर अंडर रूट नहीं है तो ये अंडर रूट हटा के जो बताया था अभी पहले उसमें से कोई अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है, ये भी आसान है। परफेक्ट स्क्वायर एक मैं एल्जेब्रिक वाला बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, वो मैं पूरा नहीं करूंगा, बस परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, मेरे पास क्वेश्चन आया सामने, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस a x माइनस b। अब ये क्वेश्चन है, मान लो मैंने अंडर रूट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क उस पर नहीं है, वो तो फिर आइडेंटिटी बेस्ड है कि उस समय कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो करना क्या है, ये फैक्टर में है तो फैक्टर को पॉलिनोमियल में लेकर आओ। तो हमारे पास है क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको और ढंग से लिखो तो आ गया सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, ए प्लस बी आ गया प्लस ए बी आ गया। अब भाई ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है मेरे भाई, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है, लीनियर टर्म निगेटिव है, मतलब a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर, फार्मूले में -2 होता है, लिख लो, फार्मूले में होता है, a की जगह x है, लिख लो। अब b क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पर जाओ, ठीक। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो मतलब 2 डिवाइड होगा तभी ये 2 गायब होगा। और क्या है a प्लस बी, अभी a प्लस बी नहीं आया, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम a प्लस बी बाई 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 2 से 2, और जो लीनियर टर्म था वो एज इट इज आ जाएगा तभी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तुम्हारी कैपिटल बी मान लो, तो उसका स्क्वायर अपने आप ऐड करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड होगा, उतना ही अपने आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। समझ में आया। तो यहां से जो स्टार्टिंग के 3 है वो फार्मूला है,
ठीक है, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो आता है a माइनस बी, ए का मतलब x, b का मतलब हुआ माइनस a प्लस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर। लास्ट में ये क्या बचा, अब यहाँ से काम करो, माइनस कॉमन ले लो ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए, और इसको सॉल्व कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए बी आ जाएगा, ये है ना। अब इसे और ढंग से लिख लो, तो ये आ गया सिंपल x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां से ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो सिंपल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4, ये एक साथ आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इसे एज इट इज रखना, है ना, और ये सिंपल आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एग्री, ये बना क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा, 2ab प्लस 2ab माइनस 4ab से क्या बचेगा, माइनस 2ab, तो आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। 2 को भी अंदर लेकर चले गए तो 4 को 2 लिखोगे, इस पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आया, बस हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से i क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से जो i आएगा वो आएगा इंटीग्रल dx अपॉन कितना, तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा सिस्टम किस में है, रूट में, बस हो गया। तो अब ये क्या है भाई, ये तुम्हारा हो गया एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी आइडेंटिटी क्या होती है, तो अगर हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नॉर्मल नहीं रूट वाला, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है रूट वाले में क्या आता है, लॉग में आता है, क्यों, क्योंकि ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा नहीं है, तो 1 लॉग में आएगा, लॉग में कितना x प्लस जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एज इट इज डाल देंगे, ठीक है। अगर विदाउट अंडर रूट होता तो 1/2a आता है, याद है कि नहीं, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो कर लो, तो i तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा log में, अब एक्चुअली x की जगह जो हो, x की जगह क्या है हमारे पास वो है हमारा x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये एक्चुअली x है, ठीक। उसके बाद प्लस जो एक्चुअली था, जो था वो डाल दो, अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक, प्लस। अब चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, मर्जी तुम्हारी है, चाहो तो ले लो, आंसर मिलाना होगा तो सिंपल एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस ए माइनस बी होल अपॉन 2 प्लस दिस, लॉग में ये आंसर आ गया। तो सिंपल समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में दे दूं सपोज dx अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 अंडर रूट या विदाउट अंडर रूट, वो मर्जी तुम्हारी है, वो फार्मूला लास्ट में वैसे ही लगेगा बस। तो क्या करना है, सेम पैटर्न है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 5 9 माइनस 9x और प्लस 20 आ गया। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तुम्हें, ठीक है, माइनस 4x माइनस 5x और 5 4 जा 20 प्लस का, क्योंकि दोनों निगेटिव है। तो सिंपल ये कितना आने वाला है, फार्मूले का ए स्क्वायर एज इट इज, -2 फार्मूले का रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये माइनस में है, फिर ए की जगह जो है वो रहेगा, तो 2x एज इट इज होगा, लेकिन है कि एक्चुअल में 9x है, तो यहाँ 2 फर्जी में आ चुका है। एक काम करो, 9 भी लाना है तो 9 तो आ गया, और जितना तुम्हारा फर्जी है उतना डिवाइड कर दो, ठीक। अब सिंपल हमारे पास क्या आ गया, 9/2, ये b है, तो 9/2 का होल स्क्वायर क्या करने वाले हो, ऐड, और उतना ही कर दोगे सब्ट्रैक्ट, बी स्क्वायर ऐड 20 माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 20 लिखा है, लिखा रहने दो। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, तो ये फार्मूले से आएगा x माइनस कितना 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस कॉमन ले लो, तो 9 9 जा 81/4 माइनस कितना 20। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो, घर पर ट्राई कर लेना, तो
तो 24 जा -80 आएगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से बचा 1/4, 1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ उठा के डाल देना। आइडेंटिटी कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो लॉग ऑफ उसको सॉल्व करके आंसर लिख देना। ठीक, सबको समझ में आया। अब क्या करना है, ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर अब लीनियर टर्म में कुछ आ गया, लीनियर टर्म में कोई वैल्यू आ गई कि उसको कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो समझा देते हैं। दोनों, एक विदाउट अंडर रूट, एक विद अंडर रूट। ठीक है, तो उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा और बाकी क्वेश्चंस आसान होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस प्रोसेस ध्यान रखना होता है कैसे क्या करना है। एक्चुअली वहाँ दो टाइप के क्वेश्चन वहाँ बन जाएंगे, एक टाइप तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा और दूसरा टाइप जो अभी पढ़ रहे हो इस मेथड से होगा। ठीक है, अब इस पैटर्न को बहुत केयरफुली से तुम लोग समझना। जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया कोई भी, मैंने यहाँ लिख दिया 6x + 7 और नीचे मैंने लिख दिया x - 5 और यहाँ लिख दिया x - 4, यहाँ पर d ऑफ x कर दिया। अब मैं तुमसे कहूँ इसका वैल्यू बताओ, तो ये पैटर्न कैसा दिख रहा है। तो एक काम करो, ये जो फैक्टर फॉर्म में है इसको प्रोडक्ट में लिख लो। x + 7 को नॉर्मल एक्सपेंड कर लो तो आएगा x² 5 4 9 -9x + 20। इतना तो कर सकते हो, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए ये पैटर्न इस टाइप का है। अब ये होगा कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल जो न्यूमरेटर में है, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, 6x + 7 को a लिखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो यहाँ लिख सकते हो d/dx जो डिनोमिनेटर में हो, x² - 9x + 20 और प्लस b कर देना। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब करना क्या है, ये आगे बढ़ा लो, 6x + 7 = a कर लेना। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x - 9 आ जाएगा और प्लस b। अब सिंपल a और b निकालना है ना। इससे कोई इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पर। अब a और b निकालना है तो एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2ax - 9a + b। और मैंने तुमको समझा रखा है जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था, a और b निकालने के तरीके क्या करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों तरफ इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो 2a = कितना, 6, तो a की वैल्यू आ गई सिंपल 3। इतना सबको समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, -9a + b = 7। इधर ये पूरा कांस्टेंट है, = 7 का होना चाहिए। तो -9 × a की वैल्यू 3 आ चुकी है, b = 7, तो b = कितना आ जाएगा, 7 प्लस दूसरी तरफ जाएगा प्लस 27, तो b = आ गया 34। समझ में आया। तो a और b यहाँ डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम यहाँ से लिखोगे 6x + 7 को लिखा जा सकता है, a का मतलब हुआ 3 और जो ब्रैकेट में था उसके साथ 2x - 9 एज इट इज और प्लस b मतलब 34। हमें करना क्या था, ये करना था। तो अगर मैं इसी पैटर्न को देखूं यहाँ पर, तो 6x + 7 अपॉन में कितना जो था हमारे पास था x² - 9x + 20 dx। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x - 9 अपॉन में कितना, ये इंटीग्रल का साइन लगा लो, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। प्लस 34 है, वहां भी इंटीग्रेशन कर दो, तो यहां से लिखोगे 34 dx अपॉन जो था यहाँ पर, ये विदाउट अंडर रूट है ना, ठीक, x² - 9x + 20। इसका मतलब चाहो तो यहीं पर हम क्या करते, अगर तुम लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो ऊपर ये मैं रफ कर रहा हूँ,
इसी चीज को जो मैंने यहाँ ऐसे लिखा था, इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता है। इसके ये जो स्टेप था इसे हम लिख सकते थे 6x + 7 डिवाइडेड बाई जो था क्या था x² - 9x + 20 इक्वल टू a d/dx जो था डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन है ना, और प्लस b करते और होल डिवाइड बाई कर देते ये पूरा, ताकि इक्वेशन के बैलेंसी पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक, इधर भी डिवाइड है इधर भी डिवाइड हो गया, समझ में आ रहा है। मैंने न्यूमरेटर इक्वेट कर लिया, क्या था, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से मैंने कर दिया था। अब क्या किया मैंने अगले स्टेप में, ये चीज अलग तोड़ दी, वहां पर जो किया हमने ये चीज अलग तोड़ी। भाई a की वैल्यू 3 आई है, इसका रिजल्ट आया है 2x - 9 अपॉन दिस, ये 20 है, b नहीं, अपॉन 20, तो ये यहाँ मैंने तोड़ दिया। अब b अपॉन इतना कर दिया, कोई टेंशन है। अब यहाँ पे दो फार्मूले बन गए, तो एक काम करते हैं ना, ये मान लो I1 है और इसे मान लेते हैं I2 है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं तब I1 I2 लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो I आया है अब हमारा 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रल हमारे पास है 2x - 9 डिवाइडेड बाई x² - 9x + 20 dx प्लस 34 कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हो dx अपॉन में कितना x² - 9x + 20, क्या आ गया। तो एक काम करते हैं, ये लेट कर लेते हैं I1, ये लेट कर लेते हैं I2, तो सिंपल I = जो होगा 3I1 + 34 I2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बना। इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना है, अब सिंपल तुम्हें I1 अलग सॉल्व कर लेना है। तो I1 जो है, I1 हमारे पास सिर्फ इतना माना है, कांस्टेंट नहीं लिया मैंने। तो I1 = इंटीग्रल ऑफ 2x - 9 अपॉन में कितना x² - 9x + 20। तो भाई ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, अगर इस डिनोमिनेटर को मैं t मान लेता हूँ, 2x - 9x + 20 इक्वल टू t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x - 9 आ गया और यहाँ से आ जाएगा dx = dt। समझ में आया। तो इसका मतलब ये चीज किससे रिप्लेस होगी, जो यहाँ पर है, ये चीज रिप्लेस होगी dt से। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है कि नहीं सबको। तो सिंपल I = हमारा आ जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन t। हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जाके देखना मेरा वीडियो। log t + c1 मान लो कांस्टेंट अभी के लिए। अब यहाँ से जो t की वैल्यू थी डाल दो, तो log ऑफ कितना, t की जगह हम डालेंगे x² - 9x + 20, ये आ गया प्लस c1 मान लो। ठीक है, ये I1 आया है हमारा। ठीक है, तो ये आ गया I1। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बोला था ना, दो पार्ट में तोड़ देंगे उसको। तो पहला पार्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड का बनता है, यहाँ रूट होता तब भी वही चीज बनता, बस यहाँ लॉग ना आता, रूट होता। तो सिंपल आ जाता है यहाँ से dt अपॉन √t, तो पावर में चला जाता, तो -1/t + 1/1/t आ जाता। तो वो अलग चीज, अभी उस पर भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इतना शायद सबको समझ में आया होगा। I1 कितना आया, अब I2 देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो I2 कितना आएगा, I2 है हमारे पास dx अपॉन इंटीग्रल dx अपॉन में है हमारे पास x² - 9x + 20। भाई अभी तो पढ़ाया था मैंने इसको, इसे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x² - 9x + 20 था, इसे क्या लिखोगे, x² फार्मूले का -2ab, तो 2 × x × 9/2 लेना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, इसमें कुछ था थोड़ी, जो b आता है उसका स्क्वायर ऐड उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हो, और जो +20 था उसे ले लो। अभी तो बनाया था पीछे, याद हो तुमको। तो ये आया था हमारा x - 9/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब ये कितना बचेगा, ये बचा था -1/4, जो कि होगा 1/2 का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। रूट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो I2 सिंपल आ जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन में कितना, ये आ जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर।
-1/2 का होल स्क्वायर, ये विदाउट अंडर रूट है। और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है विदाउट अंडर रूट का 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए। बस, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा I2 हो जाएगा 1/2a, तो 2a का मतलब है 1/1/2, समझ में आया, a की जगह 1/2 है। log ऑफ x माइनस ए, x माइनस 9/2, ये तो हो गया x माइनस में कितना 1/2, पता है ना, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1 माइनस 9/2 प्लस 1/2, एक्चुअली x ये है, x माइनस 9/2 इज एक्चुअल x, ठीक है, यहाँ मॉड लगा दो प्लस कांस्टेंट, तो ये तो कट पिट के 1 आ गया आगे, तो ये आ गया सिंपल लॉग, अब यहाँ एलसीएम ले लेना, तो -9/2 और -1/2 टोटल कितना हो गया -10/2, तो सिंपल आ जाएगा वो x माइनस 5, क्यों 10/2 मतलब 5, नीचे कितना आ जाएगा -9 प्लस 1 -8, तो x माइनस 4 बचेगा ये मोड में, प्लस C2 ले लेना बिकॉज ये I2 सॉल्व कर रहे हो। तो जो इक्वेशन तुमने 2 लिया था वहां पर क्या लिया था, I = 3I1 प्लस 34I2, इसमें डाल दोगे तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 2, जो इक्वेशन तुम्हारी थी उस इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू डाल दोगे, तो I1 कितना आया था लॉग ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, अब यहाँ C1 C2 मत लिखना, एक ही कांस्टेंट C डाल देंगे बाद में, प्लस I2 कितना, सॉरी 3 है साथ में, यहाँ 3 लिख लेना ध्यान करके, I2 मतलब 34I2, 34 लॉग में कितना x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 प्लस कांस्टेंट, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर तुमने देखा, बस प्रोसेस लंबा है और कुछ खास नहीं है, सिंपल अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वही काम करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू कर लेना a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, वो रूट में हो या विदाउट रूट में हो, प्लस b, वहां से a और b निकालना, उसके बाद उसको दो पार्ट में तोड़ देना, एक क्वेश्चन ये बना लेना, एक क्वेश्चन ये बना लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा I1 सॉल्व होगा नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बिकॉज तुम्हें पता है कि a के साथ डिफरेंशिएशन आप किसका लिख रहे हो, नीचे का ही तो लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि आगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dt से चला जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा log t में, और ये जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, अभी मैंने कई क्वेश्चन इस पर किए थे, उस मेथड में कर देंगे, रूट आ जाए सपोज इसी क्वेश्चन में रूट आ जाता तो कोई टेंशन नहीं है भाई, सब कुछ एज इट इज चलेगा, a इंटू डी वाई डी एक्स जो रूट के अंदर होगा, रूट के साथ नहीं, बस वहां पर फर्क क्या पड़ेगा, सिंपल यहाँ रूट होता तो यहाँ रूट आ जाता, क्या आ जाता, रूट होता तो रूट, सब कुछ वैसे ही होगा, यहाँ पर रूट आ जाता, सिंपल ये रूट आ जाता, ठीक, इतना होता, जब I1 सॉल्व करते तो यहाँ पर रूट आ जाता, वैसे भी इसको t मानते कोई टेंशन नहीं, बस यहाँ पर रूट t आ जाता, यहाँ पर रूट t का लॉग में ना करके कुछ और आता, कुछ और क्या आता, तो t की पावर 1/2 ऊपर चला जाता, अब उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 का होता है 1/2 प्लस में, और ये आ जाता है 2, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो सिंपल आ जाता है 2 अंडर रूट t की पावर 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट, जो लिया था तुमने, क्या लिया था x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आ जाता I1। I2 के लिए सिंपल क्या आता, सब कुछ वही होता, परफेक्ट स्क्वायर वैसे बनाते, सब कुछ वही होता, बस यहाँ रूट आ जाता, तो वहां रूट की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि रूट का है या विदाउट रूट का है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चीज, ये जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे तो वहां पर काफी हेल्प करेगा तुमको, क्योंकि वहां पर सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, तो ये फार्मूले वहां पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं रूट वाले पर, ये सॉरी ये विदाउट रूट का था या रूट का था, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है रूट पर था कि विदाउट रूट पर था, मैं भूल गया क्या लिखा था मैंने,
देख लेना, अगर रूट का होगा तो रूट का चला देना, विदाउट रूट का था तो विदाउट रूट का कर लेना, उसमें थोड़ा मैं भूल गया था। चलो अगला कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैंने कोई कोई क्वेश्चन ले लिया x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, x प्लस 3 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कर लो, -5 कर लो या +5 कर लो, मर्जी तुम्हारी है। अब ये रूट में डाल देंगे, तो कोई उससे मतलब नहीं है रूट है कि नहीं, वो तुमको जो क्वेश्चन दिखेगा वहां पर ध्यान रखना है ना। पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखा था एक्चुअली मैंने रफ कर दिया है, वहाँ रूट होगा तो सब कुछ रूट के हिसाब से चलाना, अगर विदाउट रूट मैंने लिखा था तो वो उसके हिसाब से चलाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या करोगे, सिंपल जो भी मैंने बताया था, क्या बताया है, इस पूरे पैटर्न को हम लिखेंगे क्या, इसको। अब ये जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर से लिखा है, ठीक है, तो x प्लस 3 को हम लिखेंगे a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, तो dy बाई डी एक्स जो अंडर रूट के अंदर है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी कर देंगे, है ना। अब यहाँ से x प्लस 3 एज इट इज होगा, a के साथ आ जाएगा सिंपल 2x माइनस 2 प्लस बी, तो यहाँ से कंपेयर करो कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 2a इज इक्वल टू 1 आएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एग्री। दूसरा है b, तो कांस्टेंट मतलब -2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो b a की वैल्यू आई है 1/2, तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4 आ गया, दो वैल्यू आ गई। तो उस हिसाब से अब i क्या बनेगा, तो i जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा a कितना है 1/2, है ना। उसके साथ में ये डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर था क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी ऑफ एक्स, इसको अलग तोड़ लेंगे, प्लस b का मतलब 4 dx और डिवाइडेड बाई जो था एक्चुअली क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक। तो 1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख लो 1/2, ठीक है। बाकी जो बचा है लिख लो 2x माइनस 2, यहाँ 2 मत कॉमन लेने लगना, क्योंकि वो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे ना तो वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। इतना हो गया, प्लस कितना 4 बाहर ले लिया मैंने, dx अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये आ गया। तो चाहो तो इसे i1 i2 ले ले, तो जब i1 i2 लोगे तो i इज इक्वल टू तुम्हारा सिंपल क्या आ जाएगा 1/2 i1 प्लस 4 i2। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब यहां से I1 कितना है, तो यहां से I1 जो तुम्हारा आया था वो था 2x माइनस 2 और होल डिवाइडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, इन अंडर रूट, बहुत बढ़िया। और यहाँ dx कर दो, तो इसमें सिंपल पता है ना जो इसके अंदर है उसी का जो डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो उसको लेट कर लो, यहाँ पर लेट कर लेना कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है उसी को मैंने t माना, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 dx रिप्लेस होगा किससे dt से, है ना। तो इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन I1 क्या बन गया, तो I1 आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना रूट t, तो रूट t को ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा t की पावर -1/2 dt, तो नॉर्मल x की पावर है इनका इंटीग्रेशन, तो सिंपल कितना आने वाला है, तो t की पावर में एक बढ़ा दो उतना ही डिवाइड कर देते हैं जो पावर होती है, प्लस c1 ले लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 जो कि ऊपर चला जाएगा और ये आएगा t की पावर 1/2 का मतलब 2 रूट टी प्लस c1। अब जो था तो सिंपल I1 तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो I1 फाइनली कितना आ गया 2 अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का मतलब जो लिया था तुमने लेट किया था, ये लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ठीक।
तो ये तुम्हारी I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 करना है, तो I2 के केस में क्या करना है, सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर ही क्वेश्चंस कराए थे। तो I2 जो है हमारा, I2 था कितना, dx अपॉन, अब न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं, तो याद है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला कॉन्सेप्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ अप्लाई कर दो, खत्म हो गया, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, जो अंदर है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा, फार्मूले से a स्क्वायर एज इट इज होगा, माइनस 2a है हमारे पास, b 1 होगा, उतना अपने आप स्क्वायर करो, उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, जो ऑलरेडी था। तो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं वो आ जाएंगे सिंपल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 5 का मतलब हुआ माइनस 6। ठीक, इतना तो समझ में ही गया होगा। तो यहाँ से जो I2 आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा dx अपॉन में कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 का मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर इन रूट। अब याद है ना ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। तो अंडर रूट वाले में अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये जो भी रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, लॉग एक्स माइनस जो था। तो सिंपल I2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो I2 आ जाएगा और लॉग में एक्चुअल में x की जगह क्या है, x माइनस 1 है ना, प्लस जो होता है एक्चुअल में, तो जो एक्चुअल में था उसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाया है तुमने, वो ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो गया, ठीक, प्लस C2 कर लेना। तो ये आ गई तुम्हारी I2। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 है कि 2 है, 1 है ना। I इक्वल टू कितना था, हाफ I1 प्लस 4 I2 प्लस कांस्टेंट मैंने लिख दिया था वहां पर, 4 लिख लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू ही डालनी है, तो वैल्यू डाल दो। तो I इक्वल टू कितना आ गया, हाफ, I1 का मतलब हुआ 2, तो ध्यान देना 2 से 2 कट जाएगा अगले स्टेप में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, C1 मत लिखना क्योंकि मैंने कंबाइन करके C लिख दिया है, उसके बाद प्लस 4 लॉग x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इन मॉड प्लस C, यही आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया है, फाइनल आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, I इक्वल टू आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 लॉग x माइनस 1 है ना, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट। मैंने डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसलिए उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ये तुम्हारे थे कुछ फंडामेंटल फंक्शंस, ठीक है, वो आएंगे तो हमें कैसे करना होगा। तो जितने भी तुम्हारे बेसिक वाले थे वो मैंने बता दिया, इसके अलावा इस टॉपिक पर और भी पैटर्न हैं, ठीक है, तो वो सारे तुम्हारे जेई वगैरह के लिए या एनडीए की जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए है, तो उस पर भी हमने स्पेशल क्लासेस चलाना शुरू कर दिया है, उसका भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो अगर ये क्लासेस जो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इस पैटर्न पर, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कोई चीज तुम ध्यान नहीं रख पा रहे हो, याद कैसे करना है, आइडेंटिटीज को कैसे तुम्हें समझ के अप्लाई करना है, कैसे एक पैटर्न होता है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है, ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो इस पर एक टॉपिक और बच रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें मैं 2 मेथड बता दूंगा, एक सिंपल जो सब लोग पढ़ते हो, एक मैं शॉर्टकट मेथड उस पर बता दूंगा, ठीक है। तो उस पर भी मैं वीडियो नेक्स्ट उसी पर आने वाला है। फिर जब ये तीनों सारे वीडियोस का कंपाइल करने वाले हैं, कंपाइल इन द सेंस कि मैं रैंडम क्वेश्चंस लूंगा 8-10 क्वेश्चन, फिर तुम लोग डिसाइड करोगे कि क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लग रही हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अभ्यासम अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।